नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे अपने विषय पर आते हैं और वो है पंचक। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में पंचक उन 5 दिनों की एक बहुत ही खास और संवेदनशील अवधि को कहा जाता है जिसका गहरा महत्व है। आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर मई 2026 में आने वाले पंचक के नियमों, इसकी सटीक टाइमलाइन और इसके प्रभावों को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इस समय को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पंचक क्या है, फिर इसके प्रकार, मई 2026 की क्या टाइमलाइन रहेगी, लोक पंचक के क्या प्रभाव होते हैं और आखिर में जानेंगे कि पारंपरिक रूप से इसके क्या उपाय और सावधानियां बताई गई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। आखिर ये पंचक होता क्या है? देखिए, अगर हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो पंचक 5 दिनों की एक अत्यंत संवेदनशील अवधि है। तकनीकी रूप से ये तब होता है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है। इस दौरान चंद्रमा मुख्य रूप से 5 विशिष्ट नक्षत्रों से होकर गुजरता है: धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। बस इन्हीं 5 नक्षत्रों के समूह को पंचक कहा जाता है। हर महीने ये समय आता है और पारंपरिक ज्योतिष में इस पर बहुत बारीकी से नजर रखी जाती है। अब आप शायद सोच रहे हों कि इस दौरान होता क्या है। दिलचस्प बात यह है कि इन 5 दिनों में 5 ऐसे विशिष्ट कार्य हैं जिन्हें पूरी तरह से वर्जित माना गया है। स्रोत के अनुसार ये काम है: दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना, लकड़ियां इकट्ठी करना, घर की छत डलवाना, चारपाई या पलंग बनवाना और शव का अंतिम संस्कार करना। ऐसी मान्यता है कि अगर इस समय कोई भी शुभ या नया काम शुरू किया जाए तो उसमें बार बार रुकावटें आती हैं और आपको वो परिणाम नहीं मिलते जिनकी आप उम्मीद कर रहे होते हैं। अब आते हैं इसके अगले और बहुत ही रोचक पहलू पर, पंचक के प्रकार। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर पंचक एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी शुरुआत किस दिन से हो रही है। स्क्रीन पर दी गई इस तालिका को देखिए। यदि पंचक रविवार को शुरू होता है तो ये रोग पंचक कहलाता है। सोमवार को शुरू हो तो राजपंचक, जिसमें कुछ शुभ कार्य किए भी जा सकते हैं। मंगलवार को अग्नि पंचक, शुक्रवार को चोर पंचक और अगर शुरुआत शनिवार को हो तो उसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। इसे सबसे अधिक गंभीर माना गया है। बाकी अन्य दिनों में शुरू होने वाले पंचक सामान्य पंचक माने जाते हैं। तो इन सब नियमों को ध्यान में रखते हुए आइए सीधे चलते हैं मई 2026 की टाइमलाइन पर। आप चाहें तो तारीख नोट कर सकते हैं। साल 2026 के मई महीने में पंचक 10 मई को दोपहर 12:07 पर प्रारंभ हो रहा है और सबसे अहम बात, दिन है रविवार। जैसा कि हमने अभी देखा, रविवार से शुरू होने के कारण ये स्पष्ट रूप से रोग पंचक की श्रेणी में आएगा, यानी इस दौरान रोग पंचक वाले सभी कड़े नियम लागू होंगे। चलिए इन 5 दिनों के पूरे कैलेंडर को समझते हैं। 10 मई को पंचक शुरू होता है और इस बीच कई प्रमुख हिंदू त्योहार भी आ रहे हैं। 12 मई को हनुमान जयंती है, जिसे बड़ा मंगलवार भी कहा जाता है। इसके ठीक अगले दिन 13 मई को अपरा एकादशी पड़ेगी और फिर 14 मई गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत के साथ रात 10:33 पर इस पंचक अवधि का आखिरकार समापन हो जाएगा। अब क्योंकि ये एक रोग पंचक है तो हमें ये समझना होगा कि इसका हमारी दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्रोत सामग्री के अनुसार रोग पंचक के प्रभावों को हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं: शारीरिक और मानसिक। शारीरिक स्तर पर यह समय स्वास्थ्य के लिए काफी संवेदनशील माना गया है। शारीरिक कष्ट बढ़ सकते हैं और अगर कोई पहले से बीमार है तो बीमारी के बिगड़ने का जोखिम रहता है। वहीं मानसिक स्तर पर यह समय बेवजह का तनाव और अशांति ला सकता है। किसी भी सामान्य बातचीत या सुनी सुनाई बातों से ही आपको अचानक चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। और बिल्कुल इसी संवेदनशीलता की वजह से एक सामान्य चेतावनी दी जाती है कि रोग पंचक के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक या शुभ अनुष्ठान पूरी तरह से रोक देने चाहिए। मान्यता दृढ़ता से यही कहती है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए ऐसे समय में महत्वपूर्ण कार्यों को कुछ दिनों के लिए टालना ही सबसे समझदारी भरा कदम माना जाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं पारंपरिक सावधानियां और उपाय। रोग पंचक की गंभीरता को देखते हुए सबसे पहला और व्यावहारिक सुझाव यही है कि अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।
अपने खानपान पर विशेष नजर रखें और एक व्यवस्थित दिनचर्या अपनाएं। और सबसे जरूरी बात, इस दौरान छोटी से छोटी बीमारी को भी हल्के में ना लें। अगर आप समय रहते सतर्कता बरतते हैं तो इन शारीरिक जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इन व्यवहारिक बातों के अलावा स्रोत कुछ विशेष आध्यात्मिक उपाय भी बताता है जो इन 5 दिनों में करने चाहिए। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। उसके बाद नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम है, प्रतिदिन पीपल के पेड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध पानी में मिलाकर चढ़ाएं। ये बहुत ही सरल कदम है, लेकिन माना जाता है कि ये इस संवेदनशील समय को सुरक्षित बनाने में बेहद मददगार होते हैं। आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए मंत्रों के जाप की भी सलाह दी गई है। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर अपने इष्ट देव या गुरु के मंत्रों का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात पर खास ध्यान दीजिए, स्रोत सामग्री जिस मंत्र पर सबसे ज्यादा जोर देती है वो है सूर्य गायत्री मंत्र। ऐसी मान्यता है कि रोग पंचक के दौरान नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए इस मंत्र का जाप करना सबसे उत्तम और प्रभावशाली उपाय है। तो इन सभी नियमों, सटीक समय और पारंपरिक उपायों का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही विचारणीय सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, पंचक जैसी ये प्राचीन ज्योतिषीय गणनाएं आज के इस आधुनिक युग में भी हमारी दिनचर्या और हमारे इवेंट प्लानिंग को आखिर कैसे और कितना प्रभावित करती हैं? ये वास्तव में समय और परंपराओं के प्रति हमारे नजरिए पर सोचने का एक शानदार अवसर है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जल्द ही एक नए और रोचक विषय के साथ आपसे फिर से जुड़ेंगे।